हेलो वॉरियर्स। क्या हाल चाल। अ, हम लोग का पहला क्लास कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकंड क्लास है आज। और 30 दिन तक ये सीरीज जारी रहेगी, जिसमें कि 10 मैथ का क्वेश्चन और अर्थमेटिक 10 और अपना डीआई 10 होगा। ठीक है। स्पीड मैथ अपना 2 मिनट के अंदर करेंगे। मतलब मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को समझाना भी, बट आप कोशिश करना है कि वो उस 2 मिनट के अंदर हो जाए। और उसके बाद अर्थमेटिक का 10 क्वेश्चन रखा हो, जिसमें पीओ और क्लर्क दोनों लेवल का। डीआई में 2 डीआई मिलेगी आपको, 5-5 नंबर की, एक पीओ लेवल एक डीआई लेवल। ठीक है। तो बने रहना इस सीरीज में, पीओ प्लस क्लर्क दोनों एग्ज़ाम कर सकते हो। बस ये 30 दिन चाहिए आपका। 30 सेट, 30 क्वेश्चन डेली, तो हो गया 900 क्वेश्चन मंथ के एंड में। अगर इतना कर लोगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। तो डेली बने रहना। और ये टेलीग्राम है, ये ज्वाइन कर लेना। अपना टारगेट है 10K का। 10K होने पे एक सरप्राइज़ है, जो कि गेम चेंजर हो सकता है आप बैंक स्टूडेंट के लिए। और अभी सिर्फ मैथ है ना, तो हो सकता है उसमें सारा सब्जेक्ट आएगा, तो वो सरप्राइज़ अभी बताऊंगा नहीं, बट आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना उस चीज़ को। और क्लास पीडीएफ भी वहीं पे मिलेगी। तो शुरू करते हैं स्पीड मैथ से। ठीक है। देखो ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। अब ये है ना, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, इसको क्या करना, 1/8 1/4 1/2 करना है। अब देखो क्या करना, 20% है तो इसको यहाँ पे 100 करोगे, तो ये होता है 1/5। उधर x मान लेते, ठीक है। ये एक पार्ट। अब देखो क्या करते हैं, ये हो गया अपना। उसके बाद ये देखो, x/5, 1/8 इंटू 1/4 इंटू 1/2 इंटू 13। और ये यहाँ पे हो गया 26। तो ये 2 टाइम्स जाएगा। अब ये सारे को मल्टीप्लाई करो, पहले यहाँ पे फिर उधर। ठीक है। उसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8×5 = 40, 40 × 160, 160 दूना 320, 320 इधर जाएगा तो हो जाएगा 640। ठीक है। इसी स्पीड से करना है। इससे भी ज़्यादा स्पीड कर सकते हो अगर प्रैक्टिस आपका सही रहा तो। ये क्या है, 1/4 इंटू 240 प्लस, ये 1/10 है। और ये 25। अब देखो 60 टाइम्स, 2, ये 5 टाइम्स। ये देखो, ये कहाँ पे क्या है, 60 प्लस 5/2 है। तो ये 5/2 क्या है, 2.5, हाफ है इसका। 5 का हाफ क्या होता है, 2.5, अढ़ाई होता है। अढ़ाई अढ़ाई प्लस 5 होता है, तो यहाँ पे कर देंगे 60 + 2.5, 62.5। ये ठीक है। इसमें क्या है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। इसमें ना वो मिसिंग खोजना है, कौन सा आएगा। तो कैसे बढ़ रहा, ये बढ़ा ये घटा फिर बढ़ रहा फिर घट रहा। तो 20, हाँ ये देखो, × 2 - 1। ठीक है। यहाँ पे घट रहा है ना, तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड लगाते हैं। अगर यहाँ पे किसके टेबल में, 13 के टेबल में आता है इसे, हाँ। देखो 13 तिया, तो उसको 3 से अगर डिवाइड करते हैं इसको, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। 13 × 3 = 39, 13 में से एक कम कर रहे तो 12 आ रहा। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई +1, 12 चक, सॉरी ये -1 है। ठीक है, रुको। -1, 12×4 = 48, -1। ठीक है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा इस, 4 से हो गया। अब यहाँ देखो 5 से डिवाइड करोगे इस चीज़ को, तो आ जाएगा अपना 9 बच्चे 9 पॉइंट। तो यहाँ पे -1। ठीक है। अब देखो क्या करना है, इस चीज़ को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कितना आएगा, 48 अब 50, 50.4। और यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा 49.4। ठीक है। ये नेक्स्ट है
इसमें कितना ऐड हो रहा, +9। यहाँ कितना ऐड हो रहा, +13। यहाँ कितना ऐड हो रहा, 23। ठीक है, यहाँ देखो कितना ऐड हो रहा, यहाँ पे हो रहा 39। ठीक है, तो ये देखो 9, 13, 23, 39 से कोई नंबर सीरीज बन नहीं रहा है। तो जब यहाँ पे ना समझ में नहीं आए ना, तो फिर एक और स्टेप आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना, +4 का प्लस है एडिशन, यहाँ पे +10 का है, यहाँ पे +16 का है। और तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो रहा है ना +6 तो यहाँ पे +22 होगा। और यहाँ पे 22 जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9, 2, 11, 1, 3, 4, 5, ये देखो, और 6। ठीक है। हम्म। 6, 61। अब इसमें 61 जोड़ोगे तो हो जाएगा ये कितना, इधर हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 265। ठीक है, इसमें क्या है, मिसिंग खोजना है। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज चाहिए। हम्म। मिसिंग के लिए क्या करेंगे, इसमें ना पहले डिफरेंस देखते हैं कितने का। यहाँ देखो। यहाँ देखो। कोशिश करो ना पीछे से जाने का, यहाँ पे कितना, 125। ठीक है, यहाँ पे देखो 120। इसलिए गया मैं पीछे से, क्योंकि मेरे को इधर 125 जल्दी दिख रहा था, 100 भी था इधर और 125 था, तो सोचा पीछे से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 120, यहाँ पे 115, और यहाँ पे, यहाँ भी 115 ही है, तो इधर ही कुछ लफड़ा है, इधर 100 है। ये सही है, 5 5 का जा रहा, तो यहाँ तक तो कुछ सही है। अभी देखो, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 5 हुआ, और यहाँ 5 हुआ, तो ये सही है। इसके बाद ही गलत हुआ है, तो यही होगा। यहाँ पे 110 होना चाहिए, और यहाँ पे 105। ठीक है, यहाँ पे 105 होना चाहिए था, यहाँ पे 110। देखो करोगे ना तो आ जाएगा। तो ये 3 350। अब देखो मिसिंग ही है ये। क्या करें, इसमें क्या है कि काफ़ी बड़ा नंबर ना, तो एक काम करते हैं, ये देखो ये आसपास का नंबर लग रहा है ना, तो इसको करते पहले। यहाँ देखो, +3, +6, कितना हो गया, +12। डबल हो रहा है, तो यहाँ पे 24 होगा, लेकिन निकालना तो अच्छा ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा, हम्म, कट तो रहा है 270, कितना टाइम्स कटेगा, 225, 15 का स्क्वायर, और 18 टाइम्स कट रहा है। देखो 18 टाइम्स हो गया, और यही देखो, फिर 18 आ गया, तो मतलब 15 का डिवाइड। और ये देखो यहाँ पे 12 से कट रहा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 9 से डिवाइड। ये टेबल याद कर लेना, 30 तक तो काम देगा, 24, 25, 26, 27, ये सब की टेबल ना काम पड़ती है एग्ज़ाम में, अगर आप फास्ट कैलकुलेशन चाहते हो और स्पीड रहेगी आपकी, तो ही एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, वरना कोई फ़ायदा ना है। यहाँ देखो 24 × 1 = 144, ये सब नंबर ना याद कर लेना। और यहाँ डिवाइड हो रहा है 36, 36 पक्का डिवाइड हो रहा है, इसे करके देखते हैं। 4 टाइम्स। ठीक है, तो गलत कहाँ पे है। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये सब क्या है कि ना 3 का टेबल दिख रहा है, 18, 15, 12, 9, 6, तो लेकिन यहाँ पे 4 है नहीं, तो यही गलत है। ठीक है, तो ये 36 आंसर होगा। ठीक है, अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दो क्वेश्चन ना, जितने भी स्पीड मैथ्स के 5 है उनका रखा हो, और 10 अर्थमेटिक और 2 डीआई बताइए रखा हो। अगर डेली करोगे तो इजी है। पहला दिन लग सकता है कि यार कम कम क्वेश्चन, लेकिन जब लास्ट डे देखोगे, 30th डे जो होगा हमारा, वहाँ आपका 900 कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सोच लो इस हिसाब से 300 क्वेश्चन तो सिर्फ स्पीड मैथ ही है। ठीक है, अब देखो
ये क्या करोगे यहाँ पे? पहले तो देख लो, साइन है, माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस प्लस। और आठ आठी 64, आठ आठ। वाई स्क्वायर है तो वाई इधर जाएगा, तो ये स्क्वायर में है तो ये प्लस माइनस 8। ठीक है। तो ये देखो, इससे बड़ा है, और नहीं, इससे बड़ा नहीं, सॉरी, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है और ये छोटा है, तो एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल वाई। ठीक है। यहाँ देखो, साइन क्या है? माइनस प्लस, तो साइन कर लेते हैं पहले। माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, 12x है और 32 है, तो क्या होगा? 8 चौक 32, 8 चौक 32, 96, 12 8 96। ठीक है। अब देखो, ये 8 इससे छोटा है, इसके इक्वल है, ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, तो x छोटा है, इक्वल है, तो y बड़ा होगा। ये आंसर। ठीक है। चलो चलो, अप्रोक्सीमेशन के दो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ये है तो यहाँ पे 13 लिख लो, प्लस 71 प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 11। ये हमें फाइंड करना है एक्चुअली में, इसमें कुछ रहता नहीं है ज़्यादा, बस ये पॉइंट है ना, ये बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और कुछ भी नहीं। तो ऐड कर लेते हैं, ये 144 है, ये तीन, और इसको इसको ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3 और 4 7 1 8, तो इसमें ऐड होगा 84। 4 8 4 12 के हाथ में 222 224, और इसमें 11, आई सॉरी 8 है ना, इसमें 11 माइनस कर दो तो ये 712, बस हो गया। और ये है ना, ये ऐसा मत सोचना कि ये इजी है, यही एग्ज़ाम लेवल ही है, ऐसा ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हार्ड है। तुम ही सोचो, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करना है, तो कैसे होगा? बस यही लेवल रहेगा ना, तभी कर पाओगे आप, वरना कोई कर ही नहीं पाएगा यार, इतना हार्ड है। ये देखो, इसको छोड़ो अभी, इधर देखते हैं। ये क्या है? 361 है। 361, 361 किसका रूट होता है? 361 होता है 19, 19 का। ठीक है। ये सब याद कर लेना। ठीक है। ये क्या हो गया? 300, 300 डिवाइडेड 15, ये है ना, 300 डिवाइडेड 15, 20। यहाँ पे 20 प्लस ये हो गया, देखो ये 162 डिवाइडेड 18। इसको कितना बार में जाएगा ये 18? 9 टाइम्स। ठीक है। टेबल जो है ना, अच्छे से याद कर लेना, और स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये भी याद कर लेना। ये देखो, +9 हो गया, 19 में से 20 माइनस है तो -1 प्लस 9, तो हो गया 8, 8 हो गया। अब ये मत भूलना, ये देखो, ये है ना रूट x है, तो रूट उधर जाएगा तो x आ जाएगा 64, तो ये आंसर है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब आ गया अर्थमेटिक, यही तो मैन है। बहुत बच्चों को डर लगता है इस चीज़ से। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो पहले डीआई करने का सोचते हैं, कुछ स्पीड मैथ्स, कुछ जो है अर्थमेटिक का सोचता है। तो ओवरऑल ना तीनों आना चाहिए, फिर ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि आप सिर्फ एक ही पार्ट में कर रहे हो अच्छा स्कोर, तो उससे जो है ना, आप कटअप के आसपास आ सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो सारे पार्ट पे ध्यान दो। क्या बोल रहा है इसमें देखो? अच्छा, इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसमें तो। हाँ, आएगा ही, क्लर्क में तो फिक्स आएगा ये। अभी क्या कह रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स, मतलब जितना भी वोट्स हुआ था उसमें 60% उसको मिला टोटल वोट्स, 10% वोट्स पहले ही इनवैलिड हो गया। अब क्या करा? अच्छा, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, अच्छा इतना आदमी वोट्स कास्ट, सॉरी कास्ट किया। ठीक है। ये देखो, मान लो टोटल इतना आदमी था, 100, उसमें से क्या कह रहा है कि 10% इनवैलिड हो गया। हो सकता है किसी का एज नहीं पूरा हो, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो। कितना हो गया? 10%। तो 100 का 10%, 10 गया तो बचा अपने पास
90%। ये जो है ना वैलिड वोट है। बस इसका यही गेम है और कुछ है ही नहीं। ये 90% जो है ना, ये देखो, ये वैलिड वोट है। अब इसमें से क्या कह रहा है? हाँ, इसमें से कह रहा है 60%, वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स। अब एक बंदे को 60% आ गया था टोटल वोट्स में से, तो बचा 40%। ये 100 है ना, इसमें से 40%, 40% बचा, 60% एक बंदे को आ गया था। ठीक है, तो 40 में से 10 तो इनवैलिड हो गया, तो बचा 30। और ये 90 में से ही है ना, 60% वो जीता, और ये 30% दूसरे बंदे को मिला होगा। अब देखो क्या है। वैसे अगर वोट्स जब भी क्वेश्चन में ये रहे ना कि अनदर कैंडिडेट्स वन बाय दिस नंबर ऑफ वोट्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेके और 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड, अच्छे तो वैलिड वोट्स पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ द टोटल वोट्स नंबर ऑफ वोट्स कास्ट हुए, ये देखा, ये डेटा मिला अपने पास। और टोटल वोट्स कितना कास्ट हुआ है, मतलब इस चीज़ की वैल्यू है। तो ठीक है, 100% की वैल्यू है 1080, तो 1% की वैल्यू हो गई 108। और निकालना है क्या, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट फॉर द अदर कैंडिडेट। सॉरी, ये नहीं, ये निकालना। ठीक है, तो 30% के निकाल लेते वैल्यू, तो आ जाएगा फाइनल आंसर। देखो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 त्रिक 24, 3 और लास्ट का 0। ठीक है, इसको ये हटा, ये देखो। अब आ गया पाइप वाला क्वेश्चन। क्या है, पाइप पी एंड पाइप क्यू कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 60 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, later it was found that due to the leak 5 minutes extra is taken by the both the pipes together to fill the tank, find the time। अच्छा क्या कह रहा है देखो, ये एक टंकी है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि दो पाइप है, एक पाइप इधर से लगा दो, एक इधर से लगा दो। ये 20 मिनट में भरता है, ये पी है। ठीक है, ये क्यू है। ये इसको ना 60 मिनट टाइम लगता है, मतलब 1 घंटा लगा देता है। और इस पे क्या है कि ना, एक ना यहाँ पे लीक है, ये जो है लीक है। और इसमें क्या है कि इस लीक की वजह से, मतलब पानी तो डाल रहा तो लीक से पानी भी निकल रहा है, तो इसमें क्या है कि 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, इस लीक की वजह से फुल होने में। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द लीक। तो हाँ, तो बोल रहा है कि जब मान लो ये पूरा फुल हो गया और ये दोनों जो पाइप जो भर रहा था उसको बंद कर दोगे, तो इस जो लीक हो रहा है ना, तो वो कितने देर में पूरा टंकी खाली कर देगा। तो निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखो, फॉलो करो मेरे को। पी कितने देर में भर रहा है, 20 मिनट में। क्यू कितने देर में भर रहा है, 60 मिनट में। इस दोनों का एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे एलसीएम, क्योंकि हमें टोटल कैपेसिटी पता करना है टैंक का कितना है। ठीक है, अब देखो, तो अब टोटल कैपेसिटी पता चल गया, 20 मिनट में भर रहा है, तो एफिशिएंसी क्या है उसका, 3 है। इसका एफिशिएंसी कितना है, 1 है। और ये दोनों कितना भर रहा है, 4। 3 + 1, दोनों अगर खोल दोगे तो। अब देखो क्या है, मान लेते कि लीकेज नहीं है, इफ़ नो लीकेज। हाँ, लीकेज का स्पेलिंग देखना पड़ेगा यार। कहाँ गया लीकेज, 5 मिनट स्टार्ट टेकन बाय द। अच्छा चलो, लीक है, इफ़ नो लीक। ठीक है, तो क्या है, 60/4। अगर लीक नहीं है तो ये क्या है कि 15 मिनट में फुल कर देगा। और इस और लेकिन लीक है तो इसको क्या है कि इसमें 5 मिनट और लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है ना, लीक के वजह से। अगर लीक नहीं रहता तो 15 मिनट में कर लेता, लीक है 5 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है, तो टोटल कितना लग रहा है, इसको 20 मिनट लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, ये कब का है, ये कब है कि जब देखो ये दोनों पाइप खुला हो, मतलब है ना 4। और ये देखो 4 हो गया, ये खुला हुआ 4, और ये क्या है कि 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा, तो कितना हो गया, 20 मिनट, सॉरी 20 यूनिट। ठीक है,
अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब ये खुला रहेगा तो 20 यूनिट ही काम होगा, ठीक है। और वैसे अगर नहीं खुला रहता तो ये 4 आप 15 चौके 60 यूनिट का काम हो रहा था, फुल कर रहा था, लेकिन अब खुल गया, लीकेज है तो 20 यूनिट ही भर पा रहा। तो अब देखो टोटल काम कितना था, 60। अब देखो ये करेंगे 20, ये देखो 4 यूनिट आया ना। 4 यूनिट आ गया। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ। हम्म, 20 यूनिट है। तो देखो इसको कट किया ना 4 बार में, और यहाँ भी है 3 बार, 3 और 1 है, ठीक है। तो इसको कितना लगेगा, लीक की वजह से लगेगा, ये देखो है ना, 4 माइनस लीक, अगर हटाओगे तो 3 बार में लग रहा है ना। यहाँ पे लगा ना, ये सॉरी 3 है ना ये, वही तो सोच रहा होता क्या। 3 यूनिट है टोटल वर्क हो रहा। अभी देखो लीकेज की वजह से, जो लीकेज है ना उसके वजह से क्या है कि 3 वर्क टोटल हो रहा, लेकिन ऐसे ही ये बिना लीकेज का कितना कर रहा था, 4 कर रहा था, तो लीकेज का कितना लगेगा, 1 आवर लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आप देखो क्वेश्चन थर्ड, ये क्या है, बस कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड। अच्छा, कुछ दूरी है ना 45 किलोमीटर में इन 3 मिनट्स में चला, और बाइक जो है उसी डिस्टेंस को 54 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से T-40 मिनट्स में चला, मतलब डिस्टेंस सेम है। मान लो ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये बस वाला है, ये चला है 45 के स्पीड से टी टाइम में, ठीक है। और ये बाइक है, ये चला है अपना 54 के स्पीड से T-40 मिनट्स में। लेकिन क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, मतलब सेम ही है दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस अलग है। अब पूछ रहा है फाइंड दी डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। अब देखो क्यों डिस्टेंस सेम है, तो इसका और इसका इक्वेशन अपने लोगों है क्या कि इक्वल कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, बस है ना 45T इक्वल्स 44, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44T माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 जगह 16, एक हाथ में, और 4 पंचे 20, 1 21, 216, और जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना सिक्स को। ये देखो, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, ये फॉर्मूला होता है ना D/S/T। तो ये हो गया बस का, और ये बाइक का, तो ये भी वही होगा। तो जब ये कांस्टेंट है तो ये इसको इक्वेशन में इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से टी का वैल्यू निकल सकता है अपने को, इसको इसको इस साइड भेजते और इसको उस साइड भेजते, तो कितना हो गया, 9 कर देते ना। हम्म, अब देखो ये हो गया 90, 2160, 9 से इसको करेंगे 9 2, और 3 36 4 240, टी का वैल्यू कितना है क्या, 240। पूछ क्या रहा, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। डिस्टेंस पूछ रहा था, स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम निकालने के लिए क्या, टी का इतना आया, इतना मिनट है, तो इसको आवर में कर लेते हैं, 240/60, 6 चौक 24, 4 आवर लग रहा है। स्पीड क्या है बस का, 45, यहाँ पे दे रखा देखो, तो डिस्टेंस बराबर 45 × 4 करेंगे ना। अब देखो 4 पंचे 20, 2 4 जगह 16 17 18, 180 किलोमीटर आंसर। दोनों के लिए सेम ही है, तो ये कितना हो गया, 180, ठीक है। अब आ गया स्पीड बोट। अच्छा, ये क्या है कि ना बहुत बच्चों को डर लगता है इस कॉन्सेप्ट से, इसमें कुछ है नहीं है एक्स्ट्रा, बस एक बोट रहेगा, एक स्ट्रीम है जो पानी का स्पीड हुआ कि धारा किस तरफ जा रहा है, और डाउन स्ट्रीम वो हो गया कि बोट और धारा का जब डायरेक्शन सेम रहेगा तो डाउन स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम हो गया कि बोट का अलग है और उसके अपोजिट में डाउन वो है स्ट्रीम का स्पीड, बस यही है।
कह रहा बोट टेक्स 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन एक्स आवर्स। ठीक है, ये 120 किलोमीटर चलता है डाउन स्ट्रीम में एक्स घंटों में। और फिर क्या करा कि उसी ऑल्सो कवर से इतना, उसी स्पीड से 180 किलोमीटर अप स्ट्रीम इतने घंटे में कर रहा है। तो पूछ रहा है बोट कवर से 700 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 28 आवर्स, फाइंड डबल दैट। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। पहले तो निकालेंगे स्पीड ऑफ बोट्स। स्पीड्स ऑफ बोट निकालने के लिए क्या करेंगे, पूछा नहीं, द बोट कवर 700 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर है मतलब वहाँ पे सिर्फ बोट का स्पीड निकल सकता है, क्योंकि वो पानी का कोई स्पीड ही नहीं है। तो ये देखो 700 डिवाइड 28, यहाँ देख रहा है 28 घंटा में। तो यहाँ से क्या है कि बोट का अपना स्पीड पता चल जाएगा। तो पक्का ये डिवाइड होगा ही। करके देखते हैं, डायरेक्ट ही करके देखते हैं कितना टाइम्स हो जाएगा। अच्छा 25 का स्क्वायर लगेगा तो 625। देखो जब भी पास में हो ना 25 से, ये इसके उससे पास में देखते हैं। 25 का स्क्वायर क्या है, 625 है। और उसमें 3 और, तो 26 27 28, तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये बोट का स्पीड निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि डाउन स्ट्रीम निकालेंगे। तो 120 दिखा रखा है ना डाउन स्ट्रीम स्पीड का, और ये जा कितना रहा एक्स में। और ये देखो ये एक्स है, और अभी कितना निकला है बोट का स्पीड 25, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम होता है ना स्ट्रीम प्लस बोट का स्पीड, तो स्ट्रीम क्या देख रखा है एक्स, एक्स में कर लेते हैं टाइम, सॉरी वो हम्म, नहीं देखो ये एक्स हो गया, ये बोल रहा है ना एक्स आवर में इनटू 25 के स्पीड से बोट है और उसका नहीं पता, अप स्ट्रीम का स्पीड पता नहीं, तो इसको क्या करते यू मान लेते। ठीक है, हम्म, और फिर देखो अप स्ट्रीम ये कर लेते हैं एक्स प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इस चीज़ को ना सॉल्व करना, तब क्या है कि स्पीड ऑफ करंट जो है डबल वो निकल सकता है, आराम से निकल पाओगे। अगर इस इक्वेशन तक आ रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेते हो यार। ये देखो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब बस इस चीज़ को इक्वेट कर दोगे हो जाएगा। क्या कह रहा है 125 बाई 25 प्लस और क्या कह रहा इधर, लेकिन ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, कुछ शॉर्ट सोच रहा हूँ, कुछ शॉर्ट में बताओ क्या। हम्म, ये कर लेते हैं तो, या एक काम करो सुनो, इस क्वेश्चन का रहने दो, इसको ना बाद में बताऊंगा। हम्म, इसको ना बाद में बताऊंगा अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, अभी ना शॉर्ट ट्रिक इसकी ना बढ़िया वाला निकाल के दिखाऊंगा। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हम्म, क्या बोला, पर्सन स्पेंड ऑन मनी 16% ऑन बुक्स ऑफ द रिमेनिंग है स्पेंड ऑन ट्रैवल एंड ट्यूशन, इतना इतना डिफरेंस ऑफ द मनी। ठीक है, पता नहीं अभी कितना है टोटल, 100 यूनिट मान लेते हैं, इजी पड़ेगा। 16% क्या है बुक पे किया खर्च, बचा कितना अपने पास, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा ऑफ द रिमेनिंग। ये याद रखना, ये कभी कभी ना गेम खेल देता है एग्जाम में कि रिमेनिंग में है या टोटल पूछ रहा। तो रिमेनिंग कितना बचा 84%, अगर ये 100% है तो इस पे क्या कह रहा है कि ये स्पेंड ऑन ट्रैवल एंड ट्यूशन इन रेशियो। तो इसमें क्या है, क्या है ट्रैवल पे खर्चा किया और एक क्या गया ट्यूशन पे, 4 और 3 के रेशियो में।
और क्या रहेगा तो क्वेश्चन ना भाई लाइन बाय लाइन चलोगे खुद बन जाएगा। इफ द डिफरेंस ऑफ द मनी स्पेंड ऑन ट्रैवल एंड ट्यूशन, ये ट्रैवल रहा ये ट्यूशन रहा, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, एक है रेशियो में। और एक्चुअल यूनिट कितना है, 224। तो पूछ रहा फाइंड हिज इनकम, ये है ना। तो इसका इनकम क्या 100% लिए थे, तो 100% का हो जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। हम्म। ओह सॉरी सो, ये क्या कर दिया यार। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, ये देखो 4 और 3 का दिया, तो इसको ना बांटेंगे कितना कितना परसेंट का आया। तो ये 84 है ना, तो 4 5 6 7, 7 यूनिट हो रहा है, तो 4 का निकालने के लिए एक ट्रिक पता है ना। ये 7 × 4, 4 का निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई, 3 का निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई। तो 12 चौक के 48, ये हो जाएगा 48%। और और ये हो जाएगा कितना अपना, ये हो जाएगा अपना भारतीय 36%। अब देखो इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 12, और एक्चुअल में कितना देखा 1224। इसको कट करेंगे तो एक बार में 0 और 2। अब क्या है कि 100% का निकालेंगे वैल्यू, तो बस 100 से मल्टीप्लाई, यही है हमारा आंसर। ठीक है। चलो मैन वन का आ गया। मैं कोशिश किया हूँ कि ना कि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन देने का, और डेली यही आएगा। अगर आज कुछ 4 5 चैप्टर छूट रहे तो वो कल हो जाएगी पूरा, तो इसलिए डेली बने रहना। अब क्या बोला कि एक्स मैन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 41 days एंड, ठीक है, इतना प्लस मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 21 days, हाउ मैनी मैन्स आर। तो देखो इसको इक्वेट कर दे, 41 एक्स है, और इसको देखो x + 40। क्या पूछ रहा है, वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 21 दिन में कंप्लीट करेगा। ये हो गया, बस ये हो गया 21 एक्स, 21 चौके 84। क्या कर दिया, प्लस आएगा ना यहाँ पे। ठीक है। अब देखो कितना हो गया, ये उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे बचा 20 एक्स 840 42। टोटल वर्क निकाल लेते, क्या पूछ रहा है, कंप्लीट दस, हाउ मैनी मैन आर, अच्छा मैन पूछ रहा है ना, ये MDH वाला ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 42 days। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते कि आखिर कितना काम है, तो 42 है यहाँ पे। तो किसी भी इक्वेशन में या तो इसमें डाल दो या इसमें पुट कर दो, आ जाएगा वैल्यू। तो इसी में कर देना, ये इजी है। टोटल वर्क, ये देखो 42 × 41। अब अब कैसे निकालोगे, देखो 42 दूना कितना होता है, हो जाएगा 82, तो 2 और 8 हाथ में, ठीक है। और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 2 = 16, और इसमें 8 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 8 × 4 = 12। हम्म, अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 42 days। तो उतना ही तो लगेगा, 41 ही तो लगेगा, का ही निकाल रहा हो उतना टोटल वर्क। ठीक है, ये देखो आंसर। हम्म, अब क्या पूछ रहा, ये ट्रेन का, द लेंथ ऑफ ट्रेन P इज 400 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन Q इज Z मीटर मोर देन P, तो ये 400 + Z हो जाएगा। ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट एंड, अच्छा स्पीड यहाँ पे इक्वल है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो फिर वही चीज़ कहा था कि वो इक्वेशन इक्वेट करके बना सकते हो, सबसे आसान। अब देखो क्या है, एक ट्रेन P है, एक Q है। P 400 मीटर का है, और ये 400 + Z है, यहाँ पे दे रखा। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि P and Q और इक्वल एंड क्रॉस पोल, एक जो है
16 सेकेंड में क्रॉस करता है, एक जो है 24 सेकेंड में क्रॉस करता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, मतलब प्लस जेड है ना, तो फिर भी करोगे ना, देखो 6400। ठीक है, अब देखो क्या करना। फिर क्या कि 4800 बराबर, अगर इसको करते हैं 16। अगर देखो इसका निकालना है तो इससे ना अपने को वो स्पीड निकल सकता। इसको छोड़ो, ये देखो, ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया, है ना, टाइम हो गया। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो हो जाएगा 16 दूना 32, और ये 5 टाइम्स, मतलब क्या है कि ये 25 के स्पीड से जा रहा है ना। इस लोग का जो स्पीड है 25 है, और तो इसका भी स्पीड 25 होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है PNQR इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, ये देखो, ये होता है ना फार्मूला, इसी फार्मूला पे ना D = S × T पूरा तुम्हारा निकल सकता है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम का। ये कोई भी क्वेश्चन हो ना, इससे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो डिस्टेंस कितना रखा है अपने को, 400 प्लस जेड, स्पीड क्या है 25, और टाइम कितना 24। तो यहाँ से निकाल सकते हो इजीली। कैसे पता है, ये देखो, ये जो है ना 600 होता है, याद कर लेना, 25 पंचे होता है 625, उसमें 25 घटाओगे तो 600। तो जेड कितना हो गया 200। अब जेड 200 हो गया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 600। देन व्हाट इज द टाइम ट्रेन क्यू विल क्रॉस टू जेड लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना हो गया 1200। ये देखो प्लेटफॉर्म कितना हो गया, जेड का कितना 200 हो गया ना, तो प्लेटफॉर्म हो गया 400। और पूछ रहा क्यू कितना 400 और 600, ये 1000 हो गया। तो लेंथ जो है ना ऐड कर देते हैं L प्लस प्लेटफॉर्म पे, अगर निकालना है तो। अब देखो क्या, ये हो गया 1000 प्लस डिवाइडेड बाय 25 के स्पीड से जा रहा है ना, हो गया 40 सेकेंड में वो करेगा, क्रॉस कर देगा। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन भाई। द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3:4। अच्छा, ठीक है, ये ले लो। अरे रुको, अच्छे से बनाता हूँ इसे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, वो निकालना है। तो पता है, अगर ये याद कर लेना, पाइथागोरस जो होता है ट्रिपलेट, तो 4 3 है तो ये 5 ही होगा, याद रखना। अब क्या पूछ रहा है, एंड इट्स साइड इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर। जो इसका एंड इट्स साइड इज, रेशियो बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल जितना, एंड इट्स साइड इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर हो जितना सेंटीमीटर, फाइंड द सम ऑफ। अच्छा, साइड जो है ना इसको मान रखा है, परपेंडिकुलर को, तभी आएगा। देखो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या है, 144 सेंटीमीटर। तो फिर क्या है, अब एक साइड निकाल सकते हैं ना, कितना का हो गया 12। और इस चीज़ की वैल्यू कितना दे रखा है 12, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 तिया × 3 हो रहा है, तो सब में ×3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 15। अपना सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ट्रायंगल। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए ×4 कर देंगे तो हो जाएगा 12×4 = 48। और इसका पेरीमीटर निकालने के लिए जोड़ दो सबको, 15 और 10 जोड़ोगे तो 24, एक कम 23, 23 और 12, 23 में से 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 33।
और अपना क्या 36 टोटल हो गया, ठीक है। अब जोड़ो, 8 6 14 के एक हाथ में 84, ठीक है। यही है अपना हाँ, यहाँ देखो क्या है कि ना पूरा चल रहा है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर करना है, ये मत कर देना, ये गलत है, मीटर, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन आया, एक्स सीरीज ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर एंड वन। देखो, वाई सीरीज ऑफ रेशियो एंड सेकंड, तो पहले तो ये कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसका सम, ये इवन है एक्स, ठीक है। 3 कर लेंगे यहाँ पे, थ्री कंसेक्यूटिव का, ऑड में भी 3 कर लेंगे। अब क्या कह रहा है कि कंसेक्यूटिव ऑर्डर, तो ये फिक्स है कि भाई देखो, अगर ये मान लेते हैं ये 2x है, तो ये 2x माइनस 2 होगा, है ना, और फिर 2x प्लस 2 होगा, और नंबर लाइन पे बीच में डालोगे तो पता ही होगा ना, इधर निगेटिव जाता है और राइट साइड पॉजिटिव, तो सेम यही होगा। इसको ऑड है तो 3x कर लेते हैं, 3x माइनस 2 और 3x प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या कह रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ एक्स, सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ एक्स ये होगा, और क्या बोल रहा, बोथ सीरीज, यही इस चीज़ का क्या है, इतना इतना, एंड द सम ऑफ द लोएस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज इज, अच्छा इस दोनों का सम दे रखा है 21, तो कर सकते हैं ना, 3x माइनस 2, है ना। ये देखो, 3x माइनस 2 प्लस 2x प्लस, सॉरी 2x माइनस, देखो 2x माइनस 2, 21 दे रखा है यहाँ पे, तो आराम से निकाल लेंगे यहाँ पे कितना आ रहा। हाँ, और ये क्या है कि ना एक्स टू देवा, ये इस रेशियो में दे रखा था ना, इसलिए ये ले लिया कि 2x और 3x लेके मानो, ताकि इजी पड़े। खुद कह रहा है ना, तो इसको 2 लिए 2x माने, और यहाँ पे 3x। अब देखो, ये सम कह रहा है कि 21 है, तो 3 है, 4 5x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, तो अपने हो जाएगा x बराबर कितना 5x, इधर 5x हो जाएगा, और उस साइड हो जाएगा ना, तो ये माइनस था तो उस साइड जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। अब देखो x कितना आ गया, 5 आ गया। और पूछ क्या रहा था, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा यही तो पूछ रहा था, बोथ सीरीज, यही 5, क्योंकि देखो अगर यहाँ से जोड़ोगे ना तो यही बचेगा आपको, 2x है, सबको जोड़ोगे ना तो 2 4, अच्छा अभी जो किया। क्या कह रहा है, इन अ सेट ऑफ 3 नंबर्स एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इतना, अच्छा एवरेज जो है दो पहले नंबर का 6 है, एवरेज ऑफ लास्ट, ठीक है इतना एवरेज, फर्स्ट लास्ट इज 8, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, तो क्या कर लेते हैं ना ये, तो ये 3 नंबर फिर से उस तरह से ही मानेंगे, इसमें क्या करें हम, 6 है ना, फर्स्ट 2 नंबर इज, तो मान लेते हैं 12 मान के करते हैं, इजी पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि फर्स्ट 2 का जो सम है ना वो है 6 है, तो 12 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x प्लस 2, और सम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहले बोल रहा है ना, पहले बोल रहा है कि पहले 2 नंबर का सम 6 है, तो हो जाएगा 6 दूना, है ना, 12 हो जाएगा, इसका सम 12 आ गया, इसलिए गया। और ये क्या कर रहा है, द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 7, इस 2 का जो है ना वो 7 है, तो वो उसका हो गया कितना, 14 हो गया सम। और क्या है, एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, और इसका जो है ना वो हो जाएगा 16, तो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स पूछ रहा है, तो पहला और लास्ट का क्या कह रहा है, पहला और लास्ट का कह रहा है 8 है, तो वो हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा, तो ये देखो x हो गया, और ये इसको इसको ऐड कर लेते हैं,
प्लस 2 बराबर 16। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा इधर 14, 2 उधर जाएगा तो x बराबर 7। तो ठीक है, निकल गया एक्स का 7। तो ये हो जाएगा 7, 12 में से 7 किया तो ये बचेगा 5, ये 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अर्थमेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि 2 डी आएगा, ये देखो ये प्री लेवल है। और नेक्स्ट वाली जो है कलर के लेवल है, तो वो होमवर्क दूंगा मैं, प्री वाला समझा देता हूँ। जब भी इस टाइप का डी आए ना, तो पहले जो है क्या है कि मार्क कर लो, कहीं कॉपी पे लिख लो PQRST करके ऐसे। तो इसमें क्या कह रहा है देखो, 5 किताब है एक स्टोर से। उसमें क्या है कि दो तरह से बुक, दो टाइप का बुक है, एक फिक्सन है, एक नॉन फिक्शनल बुक है। और यहाँ पे डाटा क्या दिया है, फिक्शनल प्लस नॉन फिक्शन, और सिर्फ नॉन फिक्शन का ये दे रखा है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये देखो क्या है, फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन है ये ब्लू वाला। और जो है ना ये ऑरेंज, ये क्या है कि फिक्शन माइनस नॉन फिक्शन है वो। मतलब ये कुछ इस तरह से है, जैसे मान लो A+B, और ये क्या है A-B। तो अब एक चीज़ समझा देता हूँ पहले ही। ये देखो, जब ऐसा हो ना A+B और एक हो A-B दिया हो, तो A निकालना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लो इसको क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा डेटा, ठीक है, मान लो ये x है, ये y है, तो क्या करेंगे x+y। अच्छा रुको, इधर नहीं, इधर समझा था। अरे a निकालना है तो क्या करेंगे, x+y/2 कर देंगे। और अगर b निकालना हो तो x-y/2 कर देंगे। और अच्छे से समझाऊंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, बस इतना याद रख लो। अगर ये फर्स्ट वाला निकालना हो ना, तो इसको ऐड करके बाई 2 कर देंगे, और ये निकालना हो b, तो इसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। बस इतना कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है। अगर ये नहीं पता तो फिर कहीं पे फाउंडेशन कोर्स कर लो कहीं पे। अब देखो इसका ना डेटा निकालते हैं। अभी क्या है कि गैप कितने का है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 का है। और 100 से डिवाइड कर दो तो 20 5 100, 20 20 का है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 720। आर हो गया अपना कितना, ये हो गया 1 2 3 20 30 60, 560। और ये कितना हो गया 640। और ये कितना हो गया, 500 में से 20 कम करो, 480। ठीक है, कलर चेंज कर लूँ क्या, ये कर लेता हूँ। अब क्या है कि A-B निकालते हैं। वो कितना है, तो ये 200, ये कितना हो गया, 240। ये हो गया 100 में से 20 कम है तो ये हो गया 80। इसमें से 20 कम है तो 160। और क्या है, ये 120। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी पड़े। ठीक है, बार बार अपने को फिर बैक स्लाइड पे नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गया, ये क्लियर है, ये क्लियर है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक सोल्ड इन आर। तो आर कहाँ गया, आर देखो। अच्छा तो यहाँ पे ना डेटा भी कर सकते हैं, पहले डेटा निकाल ही लेते हैं, क्या बोलते हो, ताकि ना इजी सॉल्व करने में इजी हो। तो यहीं कर लेते, रुक जाओ इसको इरेज करने दो। हम्म, ये समझा दिया ना। अपना डेटा निकाल लेते हैं, लिख लेना है इसको PQR। ये देखो, यहाँ पे फिक्शनल लिख लेते हैं, यहाँ पे नॉन फिक्शनल, और ये टोटल। अब क्या कह रहा था, ये 600 है, A+B 600 है।
और ए माइनस पी 200 है, तो पी का कितना हो गया, ये ऐसे निकालोगे। ए प्लस क्या कर, चलो कर लो ऐसे ही, फिक्शनल नॉन फिक्शनल तो ए प्लस बी मान के कर लेते हैं, या एफ प्लस एन कर लेते हैं। एफ प्लस एन कितना हो गया 600, और एफ माइनस एन कितना हो गया 200। तो ये देखो, इसको ऐड करो, 6 2 8 100/2 इधर करोगे तो फिक्शनल आ गया 400। ठीक है, फिक्शनल फिक्शनल अगर 400 आ गया तो ये कितना बच रहा 200। ये कितना हो गया 4 2 600। अब क्यू निकालना है, क्यू कितना था, क्यू है अपने पास 720, और 240 जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 2 6 इधर 7 8 9 900। हम्म हाँ, कितना हो गया 7 8 9 7 9 960। को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा कितना, 960, ये रहा 960, इसको 2 से डिवाइड दोगे तो हो जाएगा 480। यह है ना अपना, और ये 480 है, और टोटल क्या दे रखा है ये देखो 720, तो उसको से माइनस कर देंगे, सिंपल। तो ये हो जाएगा 240 720। अब देखो क्या है कि 5600, 5600 वगैरह 560 प्लस 80 है, ठीक है। 100 करोगे तो हो जाएगा 660, उसमें से 20 कम कर दो 640, 640 को 2 से डिवाइड दोगे तो 320। ठीक है, तो ये हो गया 320, और टोटल कितना 560 है, तो ये हो गया 240, सेम ही है। तो ये देखो 560। अब क्या कह रहे हैं 160 है और 640 है, 60 उधर जोड़े तो 700 हो गया, एक ये हो गया 800, 800 में 2 देना 400, तो ऐसा हो गया 400। और तो फिर ये भी 240 होगा, क्योंकि टोटल दे रखा है प्लस बी 640। और टी कितना 120, और 480 में से 20 जोड़ो तो 500, और एक हो गया 600, और 600 का आधा 300। तो ये हो गया 180, क्योंकि टोटल है 480। इस चीज़ को ना नोट कर लो कॉपी पे, क्योंकि अगर देखो डी आई में 2 ही चीज़ करेगा एग्जामिनर, या तो वो सॉल्व करने के लिए ये डेटा डेटा निकालना हार्ड देगा, तो क्वेश्चंस वगैरह इजी होगा, या डेटा इजी है तो क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेगा थोड़ा सा। तो डीआई कर लोगे तो यार मतलब क्या बोलो 14 से 15 नंबर कन्फर्म है, अगर अच्छे से डीआई अगर आपको आती होगी तो। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन फिक्शनल बुक सोल्ड इन आर। आर में कितना नॉन फिक्शनल बुक, 240। ठीक है, क्या पूछा इन स्टोर क्यू रेशियो ऑफ, ठीक है, ये फिक्शनल है, ये नॉन फिक्शनल है, ये x⁴ है। क्यू आर में, और देखते कितना है, आर में है नॉन फिक्शनल 240। अगर ये नहीं नहीं, ये कर लेते हैं, एक्स निकालना है ना, फिक्शनल निकालना है क्यू में, कितना है फिक्शनल है 480। ये देखो क्या पूछ रहा था, फाइंड द, अच्छा ये देखो, अब देखो क्या है कि ना, ये है ना, ये देखो, ये इसका क्या है, डबल ही तो है, तो यहाँ पे 2x होगा, तो x का वैल्यू 2, आंसर। अब क्या पूछ रहा है 3 नंबर में, हाउ मैनी फिक्शन सोल्ड बाय पी एस टी टुगेदर एंड नॉन फिक्शन। अच्छा तो फिक्शनल क्या है, पी प्लस एस प्लस टी बाई 3, और नॉन फिक्शनल के लिए अपन लोग क्या करेंगे, क्यू और आर बाई 2। ठीक है, फिक्शनल बुक क्या हो गया, फिक्शनल देख देख लेते हैं ना, 400, 400 और 300, तो 4 4 8 9 10 1100, ये हो गया, ये कितना हो गया 1100। अच्छा एवरेज नहीं पूछा है ना, सॉरी, क्या एवरेज क्यों निकाल लो, बाकी एग्ज़ाम में ना एस बी आई वगैरह या आई बी पी एस हो तो एवरेज पूछेगा पक्का, एवरेज से माइनस कराएगा, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा लगा। ठीक है, नॉन फिक्शनल कितना है, क्यू प्लस आर देख लेते हैं। क्यू प्लस आर क्या है 240, और 240 480, और फिर ना कितना ज़्यादा है तो डिफरेंस निकालेंगे 0। अब देखो 110 में से 50 निकालोगे तो कितना आएगा 60, 60 में से 2 ऐड कर दो, क्योंकि इधर की है, तो हो जाएगा कितना 60 कह रहा 50 कह रहा।
ये देखो 0, ठीक है, 0 0, 10 में 60 गया तो 2, ये कितना बच गया था? ये सॉरी 520, ठीक है 520, 604, अब वो मत कर लेना, 520 आंसर नहीं है, 620 है, तो ननब दीजिए होगा और क्या। नहीं नहीं नहीं, 620, अरे एक सेकेंड, 620 ही है, यहीं इधर गलत लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ नॉन फिक्शनल बुक सोल्ड पर स्टोरी इज एज्यूम्ड इतना हुआ है, ठीक है। एवरेज नंबर पर स्टोर, ये देखो पर स्टोर कितना, इसको ऐड कर देंगे, तो 24 दिया 72, ये तीन तो 24 24 है ना, तो ये हो जाएगा 7200, और ये क्या बोला 200 और 180 हो गया 380, 380 जोड़ेंगे, 8 2 10 का एक हाथ में, 7 3 10 1 1100, ठीक है। 1100 का एवरेज भी निकाल लेते हैं, यहीं पे एवरेज पूछ रहा था ना एग्जाम में, 5 दूना 10 दूना 200, कितना है? एक काम करते हैं, छोड़ो, 1100 आया ना, उसको याद रखो, इजी कर देता हूँ। अब क्या पूछ रहा है, ये देखो 1100/5 एवरेज निकालने के लिए, और ये क्या बोला था, नंबर ऑफ परेस्ट ज्यूम टू बी 5.50 y, ये क्या है कि इसके इक्वल है ना, तो 5.5 क्या होता है, 11/2 होता है ना, इसको इसे हटाओगे तो देखो, ये 5 से इसको मतलब 2 बार में, इसको करोगे 11 बार में, तो यही तो है, ठीक है, ये y के बराबर है। इसको इससे डिवाइड करते हैं, या देखो इसको इससे पहले कट कर देते हैं, तो ये 100 टाइम्स ये गया 20, और 2 उधर मल्टीप्लाई, तो y बराबर आ गया 40, ठीक है, क्लियर। हम्म चलो, ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट दिया है, ये कलर क्लेवर है। अभी इसमें क्या है कि ना, बहुत इजी है, मास्क सैनिटाइजर ग्लोव्स, जब भी जब कलर के लेवल के एग्ज़ाम दोगे ना, तो यही ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि डेटा भी बहुत इजी है, क्वेश्चन सब भी बहुत ही इजी रहेगा। तो इसमें एक चीज़ कर लेना, ये देखो 2 जीरो सब में कट कर देना, या फालतू है, इसमें ना एवरेज रेशियो, इसमें तो 3 कर सकते हो भाई, ये देखो इसमें भी 3 कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, इसको ना होमवर्क दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को जानना है यार, आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कितना सीरियस, और देखो ये होमवर्क है ना, इसका आंसर कमेंट में चाहिए मेरे को, ठीक है, प्लीज़ डालना कमेंट में, मेरे को जानना है कि आप कितना सीरियस हो। अगर इस साल चाहिए एग्ज़ाम, तो सीरियस तो रहना पड़ेगा। तो ठीक है, हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, होप सो सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, 2 दिन कंप्लीट हो गया। अच्छा ये डे 1 है, इसको 2 कर लो, ये 2 है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये टेलीग्राम है, और ना 10 के हमारा टारगेट है ना, यहाँ पे टारगेट पूरा करो, बहुत ही अच्छा चीज़ कुछ सोच के रखा हो, वो दूंगा आपको, जिससे ना सारी सब्जेक्ट आपकी कवर हो जाएगी, और ना उस चीज़ को ना अगर आप 3 मंथ्स कंटिन्यू करते हो, तो कोई भी बैंक एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे आसानी से, चाहे वो मैथ का टेंशन हो, इंग्लिश का हो, जीएस का हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें हो जाएगी। बस आप जो है ना, ये यहाँ पे है ना, अभी 2 ही है, अभी स्टार्ट ही किया हो चैनल, मेरा टारगेट बस पूरा कर दो, 10 के करोगे तभी वो करूँगा, इसलिए टेलीग्राम पे मत भूलना, और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, वो भी टेलीग्राम पे ही मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि कल डेली बोला ना 30, तो कल फिर से एक वीडियो आएगी, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना, बने रहो, और मैथ हो जाएगा, बोल रहा हूँ कि अगर 900 क्वेश्चन कर लोगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। बाय तब तक के लिए।